नमस्ते, मैं अमोल बख्शी और अमोल बोल के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। दुनिया पर एक वॉर की छाया सी जमी हुई है। हर कोई इसकी चपेट में नहीं आया है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली हर एक देश पे, हर एक नागरिक में कहीं ना कहीं ये चर्चा है कि क्या होगा, कैसे होगा। ये रशिया ने जो यूक्रेन के साथ वॉर छेड़ दिया है, इसको लेकर हमारे देश पे या हमारे जीवन में क्या अंतर आएगा या क्या परिणाम होगा इसका। जब मैं वॉर की तस्वीरें देख रहा था, हालांकि नहीं देखनी चाहिए ऐसे वीडियोस थे, कि एक औरत जा रही है, एक महिला जा रही है और पीछे कहीं इतना जोर का धमाका होता है तो एक इंसान लगभग 20-25 फीट हवा में उछल जाता है। और मेरी मानिए, ये कोई स्टेज्ड वीडियो नहीं है, ये लाइव वीडियो था। बहुत ही खतरनाक किस्म का। तो ऐसे अगर युद्ध के परिणाम है तो भले ही हमें ये पता है कि ये सैनिक इसलिए जंग लड़ने जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या होना है, उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ये जब झुलसी हुई बॉडीज देखी ना मैंने, सब जली हुई, बहुत बुरा लगा, सच में नींद नहीं आई। और फिर जाके मुझे लगा कि ये आए दिन व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं ना कि पाकिस्तान ने छेड़खानी की तो बम गिरा दो उस पे, चाइना ने कुछ किया तो बम गिरा दो उस पे। भाई मेरे, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये ऐसे वाले मैसेजेस मत फॉरवर्ड करो। जब जंग होती है ना तो सबसे ज्यादा किसे हानि होती है पता है? हम लोगों को, आम इंसानों को। क्योंकि जो सैनिक होते हैं वो लड़ने के लिए जाते हैं, वीर जवान वो शहीद हो जाते हैं, वो एक अलग, उनकी फैमिलीज के साथ जो होता है वो एक अलग। लेकिन अगर थोड़ा आगे जाए, हम आगे जाके सोचे तो देखिए, आज रशिया ने यूक्रेन पे हमला बोल दिया। एक इंसान के तानाशाही की वजह से पूरा रशिया और पूरा यूक्रेन और आजू बाजू के जो भी देश है वो सारे इसमें झुलस रहे हैं। अब देखिए, रशिया ने हमला बोल दिया है, रशिया ज्यादा ताकतवर है, इसका ये मतलब नहीं कि रशिया को कोई हानि नहीं हो रही है, उनके भी सैनिक मर रहे हैं। लेकिन साथ में अब देखिए, सारा फंड, सारा पैसा युद्ध में चला गया। जाहिर सी बात है उसका असर कहीं ना कहीं आम लोगों की जिंदगियों पे होगा, महंगाई पे होगा। आपने तो देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि यहाँ के सेंसेक्स भी, यहाँ के निफ्टी भी गिर गए हैं, शेयर स्टॉक मार्केट गिर गया है, महंगाई बढ़ने वाली है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है। तो ये सारा युद्ध का असर है। यूक्रेन की हानि जो हुई है वो तो अलग है, क्योंकि रशिया के टैंक्स और रशिया के बॉम्बिंग प्लेन्स यूक्रेन में घुस के वहां पे तबाही मचा रहे हैं। साथ में वहां पे हमारे लोग भी फंसे हुए हैं, ऐसे ही दुनिया के कई देशों के लोग फंसे हुए हैं। तो ये सारा जो चीज होता है ना, मतलब हाल ही की घटना है, पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान ने फिर से कब्जा कर लिया। वहां भी यही हाल हमने देखा, आज भी देखा है। तो इतना आसान नहीं है चीजें। बोलने के लिए बहुत आसान है, यस, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दो कि बम गिरा दो, लेकिन युद्ध किसी भी हालत में, किसी भी देश के लिए, किसी भी नागरिक के लिए सही विकल्प नहीं है। अब ये हुआ, हम लोग तो तय नहीं करते, ये सब तो पॉलिटिशियन लोग, हमारे रूलर्स तय करते हैं कि क्या करना है, युद्ध करना है कि नहीं करना है। और जैसे ही एक इंसान ने तय किया मुझे युद्ध करना है तो पूरी दुनिया उसके चपेट में आ गई। अब हम एज अ कॉमन मैन क्या कर सकते हैं? तो मेरा यह मानना है कि जो ताकतवर होता है उस पर आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती आसानी से। अगर मुझे अपने देश से प्यार है तो मैं और तरीकों से भी जंग लड़ सकता हूं। मेरे देश को सक्षम बनाने के लिए मुझे काम करना होगा। पर्सनली कुछ मेरे में बदलाव लाऊं तो मेरा देश सक्षम बन सकता है। हर बार ताकत कमाने के लिए ताकत की या आर्मरी की जरूरत नहीं होती। और आर्मरी भी है तो आर्मरी खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? अगर मेरे देश का हर इंसान उतना, देश से अगर उतना ही प्यार करता है, तो मैं उससे विनती करता हूं कि अगर आप 6 घंटा काम कर रहे हो तो 8 घंटा कीजिए, 8 घंटा कर रहे हो तो 10 घंटा कीजिए, 12 घंटा कीजिए। ज्यादा पैसा लाइए, अपने घर में पैसा आएगा तो आप चीजें खरीद सकोगे। जहां चीजें खरीद सकोगे तो जो बेच रहा है और जो बना रहा है उन सबके पास पैसा जाएगा, जो
इसी तरह फूड चेन के आखिरी हिस्से तक पैसा जाएगा और फिर आखिरी वाला इंसान जब उसी प्रकार की खरीदारी करेगा तो इसका मतलब यह है कि यह साइकिल पूरी तरह से चलने लगेगी। जब देश में पैसा आएगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, तब देश सक्षम होगा और जब देश सक्षम होगा, देश ताकतवर होगा, तो उस पे कोई चाइना, कोई पाकिस्तान कभी हमला नहीं कर सकता, हिम्मत भी नहीं कर सकता। देखिए ना, अमेरिका या जर्मनी, जापान, चाइना, थाईलैंड में जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, साला इतना छोटा सा देश है और इसके करेंसी एक्सचेंज में हम ₹2.5 ज्यादा देते हैं। मतलब वहां का जो बात है वो ₹2.5 में मिलता है। इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी धरोहर है। इस देश में कभी सोने का धुआं निकलता था, सोने की चिड़िया बोलते थे इसे। तो वो दिन हमें वापस लाने हैं, इसलिए हमें काम करना होगा। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा भाई लोग। आप अगर इस सोच में है कि कोई मदद के लिए आएगा, इसके लिए आप फॉरवर्ड कर रहे हो अपने देश को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, जाति को बचाने के लिए, कोई नहीं आएगा। हमें हमारी मदद करनी है और अगर हमें हमारी मदद करनी है तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने आप को बदलना है, हमें आपको सक्षम बनाना है, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। पैसा शब्द सुन के बुरा लगता है कि क्या है ये लालच वाली बात है, लेकिन नहीं। एक सही दिशा में हम काम करते रहेंगे, पैसा आएगा तो देश की ताकत बढ़ेगी। हमारा पड़ोसी कितना भी ताकतवर हो, अगर हम उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं तो ही हम अपने आप को बचा सकते हैं। और सही देश प्रेम यही होगा कि हम अपने देश को ताकतवर बनाएं। थैंक यू सो मच।